दोस्तों इस एपिसोड में आप देखेंगे कि यूयिन ने फाइनली उस एंशिएंट स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया है, मगर उस एंशिएंट स्वॉर्ड के ऊपर लगे ड्रैगन ब्लड कर्स की वजह से वो एक अजीब से क्रिएचर में चेंज हो जाएगा और इसका पूरे नानहुई सिटी पर बहुत ही बुरा इफेक्ट होने वाला है। गाइस मैं आपको बता दूं कि आज से मैं इस एनिमे को सिर्फ एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, जिससे कि आपको किसी और वीडियो के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यूयिन और मियानो के बीच में प्रैक्टिस करते हुए रियल फाइट होने लग जाती है, लेकिन शुयान के वहां आने से वो सभी शांत हो गए थे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यूयिन उस स्वॉर्ड को निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूयिन को देखते हैं, जिसने फाइनली जबरदस्ती करते हुए उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था और इससे वो काफी खुश था, क्योंकि इस स्वॉर्ड की दम पे वो पूरे सेट पर राज कर सकता था। मगर तभी वो स्वॉर्ड अपनी पावर्स दिखाती है, जिसके अंदर से रेड डिमोनिक लाइट एनर्जी निकलने लगती है और इस एनर्जी को यूयिन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे काफी तकलीफ हो रही थी और अब हम देखते हैं कि यूयिन यहाँ एक अलग से क्रिएचर में चेंज हो गया था, यानी कि उस स्वॉर्ड का उस पे बहुत ही बुरा असर हो रहा था, क्योंकि वो स्वॉर्ड एक डिमोनिक स्वॉर्ड थी। वहीं दूसरी ओर हम किंग को देखते हैं, जिसकी कुछ अपनी ही प्लानिंग चल रही थी। उसने अपने सोल्जर्स को तैयार कर लिया था, यहाँ अब वो कुछ खतरनाक करने की तैयारी कर रहा था। और फिर सीन चेंज होता है, जहां हम असूले मियानो और यूरेन को देखते हैं, जो आसमान को देख रहे थे, जो कि पूरी तरीके से रेड हो गया था और ये सब उसी ब्लड मून की वजह से हो रहा था। तभी यूरेन उस ब्लड मून को देखते हुए मियानो और असूले से बताती है, मैंने तुमसे बताया था ना, मेरे ग्रैंडपा किसी एंशिएंट स्वॉर्ड को लेने आए हैं और ये उसी से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि किसी ने उस स्वॉर्ड को जबरदस्ती बाहर निकाल लिया है और उसका मास्टर बन गया है, जिससे उस स्वॉर्ड पे लगा ड्रैगन ब्लड कर्स एक्टिवेट हो गया है और अब ये धीरे धीरे पूरे नानहुई सिटी को अफेक्ट करेगा, जिससे पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। तभी असूले बताता है कि जिस स्वॉर्ड की तुम बात कर रही हो वो मेइलैंड पैलेस में है। अब ये सुनकर वो सभी उस स्वॉर्ड के मास्टर को रोकने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि इसमें काफी खतरा था, इसलिए वो सभी थोड़ा घबरा रहे थे। फिर भी वो तीनों उस स्वॉर्ड के मास्टर को रोकने चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम यूरेन को देखते हैं, जो कि भागते हुए काफी आगे आ गई थी, मगर असूले और मियानो पीछे ही रुक गए थे और यहाँ उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया था। दरअसल उनके ऊपर भी उस ड्रैगन ब्लड कर्स का अफेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से मियानो यूरेन के ऊपर अटैक कर देता है। मगर तभी यूरेन अपने ब्रेसलेट की मदद से मियानो को होश में ले आती है, लेकिन तब तक हम देखते कि असूले यूरेन को मारने की कोशिश करता है, तो मियानो उससे फाइट करने लगता है, जहां उसे समझ में नहीं आ रहा था कि असूले को क्या हुआ है, जिसपे यूरेन बताती है कि ये सब उस ड्रैगन ब्लड कर्स की वजह से हो रहा है। अब मियानो लगातार फाइट करते हुए असूले को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर असूले ने बिल्कुल ही अपना आपा खो दिया था। मगर तभी यूरेन मौका पाते ही असूले को अपने ब्रेसलेट की मदद से ठीक कर देती है और उसे होश आ जाता है। यहाँ यूरेन बताती कि ये सब मेरे स्टार मैजिक ब्रेसलेट की वजह से हुआ है, जिससे तुम दोनों ठीक हो गए और चिंता मत करो, अगर दोबारा ये कर्ज तुम पर हावी होगा तो मैं तुम्हें दोबारा से ठीक कर सकती हूँ। और फिर वो सभी मेइलैंड पैलेस की ओर चल देते हैं और पैलेस के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ असूले को कुछ होने लगता है और उसे वही ब्रॉन्ज ब्लड वाला गोल्डन लॉयन दिखाई देता है। मियानो असूले से पूछता कि वो ठीक तो है, कि तभी सामने वो देखते हैं कि यूविन के कुछ सोल्जर्स उनकी ओर आ रहे हैं और वो सभी ड्रैगन ब्लड कर्स से अफेक्टेड थे, जो आते साथ ही उन तीनों पर अटैक कर देते हैं। तो मियानो अपनी स्पीयर से उन सभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असूले नोटिस करता कि वहां तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अफेक्टेड होने की वजह से उन सभी को मारना चाहते हैं और वो उन सभी से नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए वो तीनों अपने सामने वाले सोल्जर्स को मारते हुए पैलेस के अंदर घुस जाते हैं, जहां बाहर सभी सोल्जर्स अभी भी शोर मचा रहे थे। अब अंदर एक बार फिर से असूले को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन उसके अलावा ये आवाजें कोई नहीं सुन सकता था। तभी सामने उन्हें एक तहखाने का रास्ता दिखाई देता है, जिसके अंदर से रेड डिमोनिक ऑरा निकल रहा था और उसे देखकर यूरेन घबराते हुए कहती कि शायद हमें पहले अपने ग्रैंडफा को बुला लेना चाहिए, क्योंकि वही ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। मगर असूले बताता है कि ड्रैगन ब्लड कर्स जितनी तेजी से फैल रहा है, ऐसे तो वो कुछ वक्त में ही पूरे नानहुई सिटी को खत्म कर देगा, इसलिए हमारे पास इतना वक्त नहीं है, यहाँ अब हमें ही कुछ करना होगा। तो यहाँ मियानो एक प्लान बनाता है कि वो सभी अंदर जाके उस स्वॉर्ड के मास्टर को ढूंढेंगे और यूरेन अपने ब्रेसलेट की मदद से उसे काबू में कर लेगी, जिसपे यूरेन गुस्से में कहती है, तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है क्या? अगर जो नीचे हुआ उससे तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाए तो मैं कैसे उसे अपने ब्रेसलेट से काबू कर पाऊंगी? जिसपे मियानो कहता है, मैं उसे हरा सकता हूँ और मैं आगे जा रहा हूँ, अगर तुम्हें आना है तो तुम आओ। ये देख के यूरेन भी उनके पीछे चली जाती है, लेकिन यहाँ अंदर जाने के बाद उन्हें कई सारे रास्ते दिखाई देते हैं,
जहां उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना सही होगा। अब मियानो यूरेन से पूछता है तो यूरेन गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ हमेशा घूमने आती हूँ जो मुझे पता होगा। तभी पीछे खड़े असूले को एक बार फिर से सर में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है और उसे दोबारा से वो गोल्डन लॉयन दिखाई देता है जो एक रास्ते पर जा रहा था, यानी कि वो असूले को रास्ता दिखा रहा था। जिसके बाद असूले उन सभी के साथ उस दिशा की ओर चलने लगता है और आगे बढ़ते हुए यूरेन को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अभी उन्हें वहां पर नीचे पड़े हुए कुछ सोल्जर्स मिलते हैं जो कि मर चुके थे और उन्हें मरे काफी समय हो गया था और यूरेन उन्हें देखकर इतना ज्यादा डर जाती है कि उसके धक्का मारने से मियानो के हाथ से वो मशाल गिरकर बुझ जाती है और वहां अंधेरा छा गया था। तभी असूले डर के यूरेन से कहता है कि तुम मेरा हाथ क्यों टच कर रही हो, मुझे इससे डर लग रहा है। जिसपे यूरेन चिढ़ते हुए कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब मियानो मसाल को जलाता है तो वो देखता है कि एक डेडमैन ने यूरेन की टांग पकड़ रखी है, जिससे डरते हुए यूरेन डेडमैन को लात मारते हुए पीछे हो जाती है। और तभी वो तीनों देखते हैं कि वहां मौजूद सभी डेडमैन वापस से ड्रैगन ब्लड कर्स की वजह से जिंदा हो गए हैं और उन सभी ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया है। और ये देखकर मियानो यूरेन को अपने स्टार मैजिकल ब्रेसलेट को इस्तेमाल करने को कहता है। अब यूरेन अपने स्टार मैजिकल ब्रेसलेट का यूज करने की कोशिश करने लगती है, मगर डर की वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसका मैजिक एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था। लेकिन वो डेडमैन तेजी से उन लोगों की ओर बढ़ रहे थे तो मियानो उन डेडमैन्स पर अटैक करके उन्हें ब्लॉक करने लगता है ताकि असूले और यूरेन वहां से निकल सके। लेकिन उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए वहां से बचकर निकल पाना बहुत ही मुश्किल था। अब दूसरी ओर असूले भी उन डेडमैन से फाइट कर रहा था। तभी एक डेडमैन यूरेन की ओर बढ़ रहा था तो असूले जम करके उस डेडमैन पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करके उसे फिर से मार देता है। लेकिन तभी एक दूसरा डेडमैन असूले को घसीट ले जाता है, लेकिन असूले उससे भी फाइट करने लगता है। अब दूसरी ओर मियानो भी डेडमैन से फाइट कर रहा था, लेकिन वो डेडमैन मियानो को घेर लेते हैं, जो देखकर असूले उसकी मदद करने चलता है। पर तभी पीछे से एक डेडमैन असूले पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है, इसलिए असूले किसी तरह से उसे फाइट कर रहा था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि असूले को कुछ होने लगता है। तभी एक डेडमैन असूले को नीचे गिरा देता है। अब दूसरी ओर मियानो को भी डेडमैन मार रहा था। दोनों की हालत काफी खराब हो गई थी और अब यूरेन ये देखती है तो उसे समझ में आ गया था कि उसे कैसे भी करके अपने स्टार मैजिकल ब्रेसलेट का यूज करना ही होगा। इसलिए यूरेन कंसंट्रेट करके अपने मैजिकल ब्रेसलेट को एक्टिवेट कर लेती है, जिसमें से काफी एनर्जी निकलती है जो कि एक ही झटके में सारे डेडमैन सोल्जर्स को पत्थर बना देती है, जिससे वो तीनों बच गए थे। लेकिन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मैजिक पावर्स को यूज करने से यूरेन काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी और जैसे ही वो गिरने लगती है तो मियानो उसे संभाल लेता है। जिसके बाद वो तीनों जल्द से वहां से आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं हम असूले को देखते हैं जिसकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही थी और वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। और अब वो तीनों भागते हुए आगे एक बड़े से डोर के पास पहुंच जाते हैं। तभी असूले जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर वो दोनों असूले के पास आते हैं कि असूले को क्या हो गया। और वो दोनों बहुत ही हैरान थे क्योंकि असूले के फेस पर नसें दिखने लगती हैं और वो दोनों कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि असूले को क्या हो रहा है। असूले काफी दर्द में था और फिर असूले बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें दूसरी दुनिया में खुलती है जहां ब्लड की बारिश हो रही थी। तभी असूले उठकर आगे जाने लगता है, लेकिन उसे वहां कुछ ऐसा दिखता है, वो सर से पांव तक बिल्कुल कांप गया था। दरअसल उसे वहां बहुत सारे बंदे दिखते हैं जो अब पत्थर के स्टैचू बन गए थे और ये सब नानहुआई के लोग ही थे, जिन्हें देखकर असूले के होश उड़ गए थे। और अब असूले आगे बढ़ने लगता है जहां उसे और भी शौक लगता है क्योंकि वो आगे अपना ही पत्थर का स्टैचू देखता है और साथ ही आगे यूरेन और मियानो भी थे जो अब पत्थर बन गए थे। और इतना ही नहीं, वहां सूजियो और शुयेन भी थे जो अब पत्थर के बन गए थे और आगे मास्टर यी टियान ज़ैंग का भी स्टैचू था। आखिर में हम किंग को देखते हैं और आगे यूयिन भी होता है जिसके हाथों में वही स्वाड होती है जिससे यूयिन निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी पत्थर का बन गया था। यानी कि ये सब लोग उस स्वाड की ओर बढ़ रहे थे लेकिन सब पत्थर के बन गए थे, यानी कि उस स्वाड को हासिल करने का मतलब है मौत। तभी वहां एक रोशनी निकलती है जिसके बाद वो पैलेस तबाह होने लगती है, जिससे असूले जाग जाता है और रियल वर्ल्ड में आ जाता है। यानी असूले को वो विजन आया था कि आगे बढ़ने पर क्या होने वाला है और ये सब देखकर असूले डर गया था, इसलिए वो मियानो और यूरेन को आगे बढ़ने से मना करता है और वापस बाहर जाने को कहता है क्योंकि आगे जाने से सब मारे जाएंगे और उसने ये सब देख लिया है और खुद वहां रुककर उस तबाही को रोकेगा। लेकिन मियानो और यूरेन जबरदस्ती असूले के साथ रुकते हैं क्योंकि वो असूले को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। अब असूले भी क्या करता, उसे उन दोनों की बात माननी पड़ती है और अब वो तीनों अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो डेडमैन फिर से जग गए थे
थे और उन पर हमला करने लगते हैं। तभी वो तीनों जल्दी से बड़े गेट के अंदर घुसकर डोर को बंद करने लगते हैं, लेकिन वो डेडमैन डोर पर ही होते हैं जिससे डोर बंद ही नहीं हो रहा था। वहीं मियानो उन्हें अंदर आने से रोक रहा था, लेकिन उसे इसमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तभी असूले आ जाता है जो एक ही झटके में उस डोर को बंद कर देता है, लेकिन वो इतना कमजोर हो गया था कि वो नीचे गिर जाता है और अब वो तीनों उसी जगह पहुंच गए थे जहां वो स्वॉर्ड थी। तभी उन्हें सामने यूयिन दिखता है जो अब बहुत ही खतरनाक क्रिएचर बन गया था। उसकी बॉडी से ब्लड डिमोनिक ऑरा निकल रहा था और उसके पास वो एंशिएंट स्वॉर्ड भी थी और यूयिन को ऐसा देखकर वो तीनों बिल्कुल शॉक हो गए थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड अब नेक्स्ट ट्यूसडे को हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, इसलिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।